हम और पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे थे, शाम का समय था, लगभग 4-5 बज रहे होंगे, अंधेरा नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद है। हम आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, लगभग ये मौसम था, सर्दी का सा मौसम था और धूप लगभग जाने को थी। एक किसान आता है शामली का, वो आकर के कहता है कि आचार्य जी, स्वामी जी को संबोधित करके, हमको संबोधित करते हुए कि हम अपने आंवले के सारे पेड़ काटने वाले हैं। हमारे यहाँ 15 बीघा जमीन पर आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, हम अभी पेड़ काटेंगे। स्वामी जी ने कहा क्यों काटोगे? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज से 10 साल पहले भी आंवले का रेट 3, ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज से 10 साल पहले भी आंवले का रेट 3 रुपये किलो था, आज भी 3 रुपये किलो है। वो जमीन को घेर रखा है, तुड़वाने का जो है कॉस्ट पे नहीं निकाल आता है, हम क्या करेंगे? पूज्य महाराज श्री बैठे थे, हमारे को यही था कि आंवला हम प्रयोग करते थे, थोड़ा बहुत मुरब्बा बनाते थे, थोड़ा बहुत चूर्ण चटनी तो बनता ही था, सुखा करके त्रिफला बनाते थे, थोड़ा बहुत च्यवनप्राश में प्रयुक्त होता था, आंवले का तो यही प्रयोग सामान्यतः होता था। पूज्य स्वामी जी ने बिल्कुल एक क्षण बिना गंवाए महाराज जी ने कहा ऐसा करो, सारा आंवला जो है हमें लाके दे दो। मैंने महाराज जी की तरफ देखा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी की जो दृष्टि और सोच होती है वो समझ में आ जाना भी बड़ी बात है ना। दुनिया को समझ में आती है, थोड़ी बाद में समझ में आती है, तब भी कठिन काम था। तो मैंने कहा महाराज जी करोगे क्या? बोले ऐसा करेंगे, इसका जूस निकालते हैं आंवले का, और शिविरों में मैं कहूँगा आंवला गुणकारी है, लाभकारी है, रसायन तो है, आयुर्वेद वालों को पता है। तो मैंने कहा महाराज जी कड़वा होता है, पिएगा कौन इतना कसैले को? गुणकारी तो है, पीने लायक भी तो है, ना उसमें स्वाद, ना रंग, ना रूप, ना कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया तो स्वाद के चक्कर में ज्यादा रहती है ना, चाहे बाद में चाहे भुगतना पड़े और कुछ। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। वो आंवला तो आ गया, जब 1-2 ट्रक आ गए, मैंने कहा महाराज जी जूस निकालेंगे किससे, ये समझने की बात है। तो हमने क्या करा, बड़े बड़े मिक्सियां मंगाई, उसमें सब गुठली सहित उसको खुर वो निकालते थे जूस, और बाकी जो फिर उसमें निचोड़े कैसे, तो निचोड़ने के लिए जो वैसी वाली जो मशीन आती है, 4-5 मशीनें लगा करके फिर जूस निकाल करके पैकिंग करके हमने शिविरों में भेजना शुरू किया। वो तो श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ का परिणाम है, वाणी में दम है और लोगों का विश्वास है। तो वो शिविरों में आंवले के जूस निकलना शुरू हुआ। पर वो आंवला इतना था कि हम जूस निकालते निकालते रात दिन हम लगे रहे थे। महाराज जी का शिविर चल रहा, जूस निकालते निकालते हम लोगों का भी जूस निकलने लग गया, हालत खराब थी। तो हमने कहा क्या करें। फिर हमको पता चला कि वहाँ पंजाब में जो है, बोले पंजाब एग्रो लिमिटेड, भारत सरकार के एक उपक्रम से कंपनी एक फूड का प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, बोले वहाँ से जूस निकल सकता है। हमने आंवले भर भर के ट्रक वहाँ भिजवाए। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमारे जूस निकालने से बचा दिया, उन्होंने आंवले का जूस निकाल दिया। जूस तो निकल गया। अब अगली समस्या खड़ी हुई कि जितने पैसे थे तो आंवले खरीदने में चले गए, तो जो जूस बनाने का जो कॉस्ट था वो कहते जूस ले जाओ। हमने कहा जूस लिए तो तब जाए जब पैसा हो। हमने कहा अच्छा अब उठाएंगे तब उठाएंगे। तो जितना जितना जूस बिकता था हम उतना उतना उठा करके उनको पेमेंट करते थे। तो बाद में ऐसी स्थिति आई कि जूस जो है वो सारा जूस निकल गया, और अगला सीजन आने से पहले लोगों ने, फिर लोगों की आदत पड़ गई, आंवले के गुण से लोग जो है रूबरू हुए, परिचित हुए, और लोगों ने इतना आग्रह किया। मैंने कहा महाराज जी अब आंवला भी नहीं, जूस भी नहीं। अब मैंने कहा दो क्या दोगे, क्योंकि आंवला तो सीजन पे ही आएगा, जूस की डिमांड 12 महीना। फिर दक्षिण भारत में सीजन से पहले आंवला शुरू हो जाता है, मुझे आज भी याद है। फिर हमने आंवला ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उत्तर भारत में आंवला अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर नवंबर में आना शुरू हो जाता है, परंतु गर्मी में अभी अगस्त के बाद में दक्षिण भारत में शुरू होता है। तो हम जिस रेट में जूस बेचते थे, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये भी कोई पूज्य महाराज जी जैसा आदमी ही कर सकता है, क्योंकि दक्षिण से आंवला लाने में हमको बहुत महंगा पड़ा। महंगा इतना पड़ा कि जितने का हमारा जूस जाता था उससे ज़्यादा हमको कॉस्ट आ रहा था। मैंने महाराज जी से कहा रेट बढ़ा देते हैं, बोले नहीं पीना बंद कर देंगे, बोले घाटा सहन कर लो, इधर का आंवला होगा तब कवर कर लेंगे। हमने पूरे घाटे में दे धनाधन जो कमाया था जूस बेच करके, वो 2 महीने में वो भी खत्म कर दिया। पर उसका परिणाम क्या रहा, क्योंकि हमारे लिए व्यवसाय नहीं था, हमारे लिए सबसे पहले वह किसान की प्राणों की रक्षा, दूसरे रूप में आयुर्वेद की रक्षा। 2 लक्ष्य थे हमारे, तो 2 लक्ष्य पूरे हो रहे थे। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। तो 2 लक्ष्य पूरे हो रहे थे।
तब जब आंवले से लोगों का एक मार्केट बनने लगा, मुझे आज इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आंवला उसके अगले साल ही उसका जो रेट है वो मार्केट प्राइस 2 गुना हो गया। एक साल में कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जिसका रेट डबल हुआ हो, आंवले का रेट डबल हुआ। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आंवले का ताजा स्वरस भी बाजार में बिक सकता है। इस कॉन्सेप्ट को पैदा करने वाली संस्था का नाम ही पतंजलि है। उससे पहले आयुर्वेद के भी किसी आदमी ने, किसी फार्मेसी वाले ने त्रिफला चूर्ण तो खिलाते थे, आंवला चूर्ण भी मिलता था, पर आंवले का जूस का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और आज कम से कम पुजारी जी लगभग 200 से ज्यादा फार्मेसियां, और वैसे ही देखें छोटे बड़े जो उद्योग, तो 500 से ज्यादा, अंदाजा है कुछ कम ज्यादा संख्या हो सकती है, लगभग 500 से ज्यादा लोग आज आंवले का जूस बेच रहे हैं। तो किसके कारण से? एक सन्यासी के पुरुषार्थ और उसके रिस्क उठाने के कारण से।